औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 1.1 के साथ हाज़िर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद राशिद ख़ान है। तो आज से हम जो है नाइन्थ मैथ के जो है कंप्लीट लेक्चर्स वो हम रिकॉर्ड करेंगे और उसके साथ साथ मैं पूरी भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे और बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं जी नाइन्थ की मैथ के पास। तो हमारे पास जो पिछली जो चीज़ें हैं जितनी भी हो चुकी हैं 6, 7 या 8 क्लास के अंदर, उसमें कुछ ना कुछ किसी नंबर्स वगैरह का उनका टच हुआ करता था। अब उन्हीं जो तरीक़ाकार है उसको प्रोसीड करके नाइन्थ की मैथ जो है वो बनाई गई है, जो कि नंबर्स के बेस के ऊपर है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो है वो कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है तो उसके पस्से पर्दा, उसके बैकड्रॉप में कोई ना कोई चीज़ लाजमी पाई जाती है। अब जब ये नंबर्स का क्योंकि कॉन्सेप्ट आ चुका था पहले 6, 7, 8 में कि नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, ये सारे नंबर्स हमारे पास पहले आ चुके थे। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है हमारे पास, अगर हम इस इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो आइडिया दिया गया था ऑलमोस्ट इन 1850 के अंदर, 1850 के अंदर जो है जेम्स सिल्वेस्टर नामी एक था मैथमेटिशियन जिसका नाम था जेम्स सिल्वेस्टर। सबसे पहले इसने कंसेप्ट दिया मैट्रिक्स के बारे में, मगर बात ये थी कि वो ये उस कंसेप्ट के बारे में पूरी ग्रिप नहीं रखता था। मतलब इसने इंट्रोडक्शन तो दिया, कोई मैट्रिक्स का नाम जो है वो तो उसने बता दिया, मगर काम नहीं कर सका। अब इसी तरीके से इसके साथ जो इसका कोलीग हो सकता है, इसका दोस्त हो सकता है, इसने आर्थर कैले को बताया जी मैंने मैट्रिक्स वगैरह के बारे में काम किया, उसका नाम मैट्रिक्स वो दे चुका था। तो आर्थर कैले ने जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसने असल में ये आइडिया फिर बाद में उसको जनरेट किया, उसको डेवलप किया। आर्थर कैले जो हमारे पास था, ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, आर्थर कैले। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इंग्लिश मैथमेटिशियन और इसने जी 19th सेंचुरी के अंदर, कौन सी सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अंदर एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम था, थ्योरी हमारे पास थी जी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, और सन था 1858, 1858 के अंदर। क्योंकि जब इसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस दी तो जब आर्टिकल जो है वो डेवलप होता है या शाया होता है तब भी उसका कंसेप्ट आगे जनरेट होता है। क्योंकि सबसे पहले तो जेम्स सिल्वेस्टर ने दे चुका था, मगर उसने जब आइडिया दिया आर्थर कैले को, तो आर्थर कैले ने जो थ्योरी बनाई 1858 के अंदर, उसने असल में एक आर्टिकल शाया करवाया। तब जो है ये नाम मंसूब हो गया आर्थर कैले के साथ। तो मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट आया वो 1858 के बारे 8 में आया। अब इसमें 3 से 4 एमसीक्यूज बनते हैं। सबसे पहले अगर इसकी बात करें हम, द फादर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तब तो वो जेम्स सिल्वेस्टर होगा, और अगर जिसने जनरेट किया है तो वो है आर्थर कैले। वो कौन था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था। और क्योंकि ये 1858 चल रहा है, इसका मतलब है ये नेक्स्ट सेंचुरी की बात हो रही है, 19th सेंचुरी है। अब जैसे कि 2023 है, इसका मतलब है ये 2000 चल रहा है, तो 21st सेंचुरी है ये। हमेशा सेंचुरी एक जो नेक्स्ट आ रही होती है, सेंचुरी मतलब सदी, तो वो उसकी बात कर रहा होता है। तो ये एमसीक्यूज बन सकता है कि उसके फादर ऑफ मैट्रिक्स, तब हम बात करेंगे जेम्स सिल्वेस्टर की। किसने बनाई, आर्थर कैले ने। कौन था, इंग्लिश मैथमेटिशियन, अंग्रेज था। थ्योरी उसने जी दी, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। तो ये 3 से 4 एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब अगर हम बात करें खुद मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स हमारे पास होता क्या है, तो मैट्रिक्स हमारे पास है जी रेक्टेंगुलर एरे, और a formation of a real number, नंबर्स कौन से हो सकते हैं जिनमें हम कह सकते हैं 0, 1, 2, 3 सो ऑन, इस तरीके से ये सारे के सारे जो है नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स के बारे में अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो ये साथ में मैं रफ बता रहा हूँ।
रियल नंबर होते हैं आर से डिनोट किए जाते हैं, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि रियल नंबर की डेफिनेशन पूछेगा तो हम कहेंगे यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। क्यू से मुराद रैशनल। रैशनल कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, मतलब बट्टे की शक्ल में फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जो नीचे वाली टर्म है क्यू वो ज़ीरो के बराबर ना हो। क्योंकि मैथ हमेशा दो चीज़ों सेव करती है कि अगर डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब है आंसर अनडिफाइंड की तरफ चला जाता है। और क्यू डैश से मुराद ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब ये कॉन्सेप्ट था 8 तक। 9th में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और, मतलब एक और शक उसके अंदर जो है वो बनाई गई। इसके अंदर एक और जो है बात वो ऐड की गई, वो ये थी कि ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और ऐसी वैल्यूज़ जिनका आंसर जो है डेसिमल के बाद फनाइट हो, जैसे 1/2 है। अगर हम 1/2 की बात करें तो इसका आंसर जो है वो आता है 0.5। देखें आंसर जो है ये फनाइट है, कुछ वैल्यूज़ हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब है ये एक रैशनल वैल्यू है। इरेशनल के बारे में 8 में ये कंसेप्ट था कि ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब ये वहाँ तक तो कंसेप्ट ठीक था, मगर जैसा कि अब बात की गई पाई के बारे में। पाई एक वैल्यू है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, जिसको डेसिमल में क्रिएट करें तो 3.1416, ये आगे जारी रहती है। इसका मतलब है अब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है, मगर इसको हम रैशनल काउंट नहीं करते, ये इरेशनल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब जो दूसरी बात इसमें ऐड की गई, ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हों और उनका आंसर डेसिमल के बाद फनाइट हो, महदूद हो, लिमिटेड हो, ख़त्म हो जाए, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, तो उन्हें बोलेंगे हम रैशनल वैल्यू। इरेशनल ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, या अगर लिखे जा सकते हैं तो उनका आंसर डेसिमल के बाद इन्फिनिट हो, मतलब वो वैल्यूज़ कभी ख़त्म ना हो, वो रिपीट होती रहें और उसके बाद वो वैल्यू नॉन रखे रहेंगे। मतलब ये है कि वो वही वैल्यू जो एक तो हमारे पास इन्फिनिट हो और दूसरी बात यह कि रिपीट भी ना हो, जैसे 1 4 1 6। 1 तो रिपीट हो रहा है, मगर 1 के साथ 4 1 और 6 ये चारों टर्म फिर दोबारा नहीं आएंगे। इस वजह से ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब ये हमारे पास रैशनल और इरेशनल का हमेशा ये कंसेप्ट है और थोड़ा सा वीक भी रह जाता है। उसकी वजह यही होती है कि इसमें हमें पता नहीं चलता कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर पूरी ग्रिप के साथ हम इसमें बात करें। अब हम रियल नंबर जो है हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी एग्जांपल लेते हैं। उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। ये हमारे पास है जी 1 2 3 एंड 4। अब अगर बात करें तो इसके अंदर क्या चीज़ें, ये सारे के सारे एंट्रीज, एलिमेंट्स या मेंबर्स बोलते हैं इन्हें बोलते हैं एंट्रीज या फिर मेंबर्स या फिर हम इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे ये 1 और 2 ये हमेशा हॉरिजेंटल में है। इसका मतलब है जो हॉरिजेंटल वैल्यूज़ हैं उन्हें बोलते हैं रो। कौन से वैल्यूज़? हॉरिजेंटल, जो एक्स एक्सिस के ऊपर हों उन्हें बोलते हैं हॉरिजेंटल, इन्हें बोलते हैं रो। और जो इस तरीके से वर्टिकल फॉर्म में हो, वाई एक्सिस में हो, जैसे ये ऊपर से नीचे 1 और 3 है, ये हम इन्हें कहते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं इनको? कॉलम। ये हमारे पास होते हैं वर्टिकल फॉर्म में या वाई एक्सिस शक्ल में। तो ये हमारे पास रोज़ और कॉलम्स आ गए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम जाएंगे वो हमारे पास होगा जी ऑर्डर। अब इसका कंसेप्ट देना ज़रूरी है क्योंकि अभी हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे। ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज़ बाय या फिर डैश, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका फार्मूला ये है कि पहले नंबर ऑफ रोज़ लिखेंगे फिर नंबर ऑफ कॉलम। अब जैसे ये है, अगर हम इसके ऑर्डर की हम बात करें तो इसका ऑर्डर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि अगर वो ऑर्डर की बात करता है तो ऑर्डर इसमें क्योंकि कितनी रोज़ हैं, 1 2 1 रो, ये 2 रो, इसमें आ गई 2, फिर लिखेंगे बाई या डैश या क्रॉस, कोई एक चीज़ लिखनी है। ये ऊपर से नीचे ये 1 कॉलम, ये 2nd कॉलम। इसका मतलब इसमें कॉलम की तादाद कितनी है? 2। इसका मतलब इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/2 या 2-2 या फिर 2 क्रॉस 2। तो ये हमारे पास आ गया ऑर्डर। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसी तरीके से कोशिश मैं ये करूँगा कि कंसेप्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग हों। जो बेसिक्स हमारे पास कंसेप्ट हैं उनको मैं लाजमी डिस्कस करूँ। कोशिश ये भी होगी कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इससे भी थोड़ी सी शॉर्ट होगी, 6 मिनट 7 मिनट की बनाएंगे
और पूरी कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे तरीके से हम दे सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।